नमस्ते दोस्तों, मैं डॉ आरोन हॉर्शिग और आज बेहतरीन स्क्वाट के लिए टिप देने जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, आप जिम में हैं और स्क्वाट्स कर रहे हैं, आपको थोड़ी मदद चाहिए। ये मेरी सबसे पसंदीदा टिप्स में से एक है। पहले चलिए पैरों को ध्यान से देखते हैं। अच्छा, अब जब आप अपने पैरों को देख रहे हैं, क्या वे झुके हुए हैं? क्या वे काफी चौड़े हैं? आइए इस बारे में बात करते हैं कि पैर कैसे होने चाहिए। तो चलिए एक बार फिर से खड़े होते हैं। जब भी हम स्क्वाट करते हैं, हमें हिप्स पर बाहरी रोटेशन टॉर्क बनाना चाहिए ताकि संतुलन और स्थिरता बनी रहे। अब इसे इस तरह से सोचें, आपके पैर और कूल्हे के बीच सीधा संबंध होता है। यदि पैर अंदर की ओर धंसते हैं तो कूल्हे और घुटने भी वैसे ही अंदर की ओर धंस जाते हैं। लेकिन अगर आपके पैर बाहर लुढ़कते हैं तो कूल्हे खुल जाते हैं, घुटने बाहर की ओर जाते हैं। तो हमें इन दोनों के बीच समानता ढूंढनी होगी ताकि एक बहुत ही मजबूत स्क्वाट बना सकें। अब मैं इस बारबेल को एक पल के लिए नीचे रखने जा रहा हूं। आइए इस पर चर्चा करते हैं। जब हम कूल्हे पर झूम करते हैं तो फेमर ठीक कूल्हे के सॉकेट में गेंद की तरह बैठा होता है। आपके कूल्हे के बाहर कई मांसपेशियां हैं और उनमें से एक अहम है ग्लूट मीडियस। जब लोग ग्लूट मीडियस की बात करते हैं तो उन्हें अक्सर लगता है कि यह मांसपेशी साइड की ओर धकेलती है। ठीक है, भले ही इसमें वो क्षमता हो, इसका मुख्य काम कूल्हे जोड़ में स्थिरता बनाना है, घुटने के अंदर की ओर घूमने और श्रोणि के किनारे की ओर गिरने की अतिरिक्त या अनचाही गति को रोकने के लिए। स्क्वाट के संदर्भ में जब आप नीचे बैठते हैं तो यह जरूरी है कि आपके घुटने पैरों के साथ सही से ट्रैक करें और पैर स्थिर स्थिति में बने रहें। तो आपका ग्लूट मीडियस का काम होता है। जब भी आप स्क्वाट करते हैं, उस कूल्हे और निचले शरीर को सीध में रखता है। अब ऐसे सोचें, जब लोग स्क्वाट करते हैं तो उनके घुटने सीधे आगे होते हैं और वो ऐसे ही नीचे जाते हैं। अगर ग्लूट सक्रिय नहीं है, खासकर ग्लूट मीडियस, देखिए कितनी आसानी से घुटने अंदर आते हैं। अपने दोस्त से स्क्वाट करने को कहें और देखें कि वे घुटने लाइन में रख पाते हैं या नहीं। अगर आप धकेलें, घुटनों को अंदर धकेलना सरल है, लेकिन पैरों को धरती में दबाकर बाहरी रोटेशन टॉर्क बनाएं, बड़े पैर के अंगूठों को दबाएं और घुटनों को बाहर धकेलें, इतना कि पैर जमीन पर टिके रहें। घुटनों को ज्यादा बाहर लेने पर पैर का क्या होता है? वे साइड पर घूमते हैं। तो अपने पैरों से जमीन पकड़ो, बड़े अंगूठों को दबाओ और पैर में एक आर्च बनाओ। हमने एडी पहले और पांचवें अंगूठे के आधार के दबाव को अच्छे से संतुलित किया है। सभी मजबूती से जमीन को पकड़ रहे हैं। हमारे पैरों में संतुलन बना हुआ है। जब हम अपने घुटनों को धीरे बाहर की ओर धकेलते हैं तो हिप्स अपने आप सक्रिय हो जाते हैं। यह बाहरी रोटेशन कोर है जो वास्तव में महत्वपूर्ण घूर्णी बल का उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह बाहरी रोटेशन मूवमेंट से अलग है। अब यहां फर्क है। मेरे पैर फिर से देखें। अगर मैं अपने कूल्हों को बाहरी रूप से घुमाता हूं तो मेरे कूल्हे हिल जाते हैं। यह कूल्हों की बाहरी रोटेशन मूवमेंट है। मुझे मूवमेंट नहीं चाहिए, मुझे टॉर्क चाहिए। ऐसे सोचो, अगर मैं एक स्प्रिंग को घुमाता हूं और उसे दबाता हूं तो मैं उसमें बहुत तनाव पैदा कर रहा हूं ताकि वह फिर से खुल सके। अपने घुटनों को बाहर मोड़ते हुए और पैरों को टिकाकर मैं अपने कूल्हों में स्प्रिंग जैसी तनाव उत्पन्न कर रहा हूं। यहां से सब कुछ टाइट है। फिर मैं स्क्वाट में नीचे जाता हूं। मैं अपने लेटरल कूल्हों को पूरे समय सक्रिय महसूस करता हूं। अब फिर से कई कोच आपको यह निर्देश देंगे कि अपने घुटनों को थोड़ा और बाहर की तरफ रखें। यह संकेत घुटनों के अंदर झुकने पर बुरा नहीं है, लेकिन पैरों, घुटनों और कूल्हों के बीच जोड़ न बनाने के चलते कई लोगों के लिए यह अच्छा नहीं है। इसके बजाय अपने पैरों को जमीन में जड़ें, अपने पैरों से जमीन को पकड़ें, घुटनों को बाहर मोड़कर स्क्रू करें, कूल्हे घुमाएं। सही से करने पर ग्लूट मांसपेशियों को सक्रिय पाएंगे। फिर पूरी तरह से नीचे बैठें। यह कूल्हों को खोलकर एक बहुत ही ताकतवर स्क्वाट प्रदान करेगा। अगर आप जिम में अपने शरीर को अच्छी तरह से गर्म करना चाहते हैं तो यह तरीका अपनाएं। आप जाकर बस एक हिप सर्कल प्राप्त करेंगे। यह मार्क बेल और उनकी स्लिंग शॉट टीम से आता है। इसे अपने घुटनों के चारों ओर रखें। पहली बार चूक गए, यहीं पर अपनी स्क्वाट स्थिति में आ जाइए। घुटनों को बगल की तरफ ले जाएं, अंगूठों को नीचे दबाएं, पैरों से जमीन पकड़ें, कूल्हे पीछे। हम बाहरी घूर्णन बल बना रहे हैं क्योंकि हमें पूरे समय बैंड पर लगातार तनाव बनाए रखना है। धीरे धीरे पूरी तरह नीचे स्क्वाट करें। सही करने पर आप अपनी ग्लूट्स सक्रिय महसूस करेंगे। फिर ऊपर की ओर लौटें। इसे कुछ बार करें। जब आप अपने स्क्वाट के दौरान बाहरी घूर्णन टॉर्क बनाने की क्रिया करते हैं तो आपका प्रदर्शन निश्चित रूप से पहले से बेहतर होगा। यह नंबर 1 टिप है बारबेल के नीचे जाने के लिए।
बाहरी घुमाव वाला टॉर्क बनाएं। ये आपके स्क्वाट प्रदर्शन में मदद करेगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको यह पसंद आया और आप इसे अपने प्रशिक्षण में अपना सकेंगे। वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और टिप्पणी करें। अगले हफ्ते तक दोस्तों, अगर आप किसी खास चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया नीचे टिप्पणी करके मुझे बताएं। तब तक प्यारे दोस्तों, खुश रहें और स्क्वैटिंग का पूरा आनंद लेते रहें। मैं आप सभी को दिल से स्क्वैटिंग के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं।